वो समुद्र के तट पर जो छोटी सी बुराई है, जरा उसे मेरे पास लेकर आओ। हनुमान जी उस गिलहरी को प्रभु श्री राम के पास लाते हैं। हे नन्ही सी चीज, तुम सोती में क्या कर रही हो? तुमको भय नहीं लगता कि राम को उस पर क्रोध आ गया। तुम बताओ कि प्रीति नहीं होती? लक्ष्मण, मेरा धनुष लो, ताकि मैं अपनी बात से इस अहंकारी समुद्र को सिखा दूं। क्योंकि जिस प्रकार माया में फंसे व्यक्ति को ज्ञान की बात सुना, अत्यंत लोभी से वैराग्य और क्रोधी से जी भैया। श्री राम ने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई तो समुद्र भय से कांप गया। पूरी सृष्टि कांपने लगी। स्वर्ग में भी उथल पुथल हो गई। जैसे ही प्रभु श्री राम अपनी बाण छोड़ने लगते हैं, अचानक घबराकर समुद्र श्री राम के समक्ष प्रकट होता है और क्षमा प्रार्थना करता है। त्राहिमाम, त्राहिमाम, रुकिए प्रभु, रुकिए, मुझे क्षमा कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए। प्रभु, पांचों तत्वों का जड़ स्वभाव आपने ही बनाया है। जल यदि अपनी मर्यादा छोड़ देगा तो उसका महत्व भी समाप्त हो जाएगा। सबको मर्यादा भी आपने ही दी है। आपको मर्यादा पुरुषोत्तम नाम है। मैं तो आपके बताए हुए रास्ते पर ही चल रहा था। अभी आपके हाथ में है कि आप उस पर कृपा करें या फिर मुझे दंड दें। हे रघुनाथ, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। आपको बाढ़ चलाने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तो आपकी इच्छा मात्र से ही सूझ जाऊंगा और आपको रास्ता दे दूंगा। मैं वो भी करने को तैयार हूँ, उसमें मेरी मर्यादा भंग होगी। पांच तत्वों आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी में से यदि किसी एक ने भी अपने स्वभाव को बदला तो उसका महत्व समाप्त हो जाएगा, उसकी मर्यादा भंग हो जाएगी, तो सृष्टि के संतुलन में विकार उत्पन्न हो जाएगा। जिस पानी में फेंकेंगे वो नहीं डूबेगी। इसीलिए आज नल और नील को बचपन से मिला श्राप आपके लिए उपयोगी साबित होगा। नल भगवान विश्वकर्मा के पुत्र हैं, इसलिए नल श्रृंखला में भी ये कौन है? आप समुद्र पर सेतु बनाने के लिए इन दोनों की मदद ले सकते हैं। आप इनकी सहायता से समुद्र पर सेतु बांध सकते हैं, क्योंकि इनके द्वारा फेंके गए पत्थर समुद्र में डूबेंगे नहीं, बल्कि ऊपर ही तैरते रहेंगे। आप लंका अब एक सेतु का निर्माण कर सकते हैं, जिस पर चलकर आप लंका तक पहुंच सकते हैं। मैं वचन देता हूँ कि उनके द्वारा समुद्र में तथा समुद्र पर सेतु बांधने के लिए तीनों लोगों में आपका सूरज छाया जाएगा। हे रघुनाथ, हे सागर, हम तुम पर बहुत प्रसन्न हैं। तुम्हारी उदारता से हम तुम्हारे प्रेम के ऋणी हैं, परंतु हमारी एक और समस्या का समाधान करो। आज्ञा प्रभु। इसके पश्चात समुद्र ने प्रभु श्री राम से आज्ञा ली और वापस लौट गए। नल और नील की सहायता से समुद्र पर सेतु बांधने का कार्य प्रारंभ होता है। सभी वानर प्रभु श्री राम का नाम लिखकर पत्थर नल और नील को देते और वे दोनों समुद्र में पत्थर जोड़ते जाते। समुद्र ने सेतु को अपने कंधों पर संभाल रखा था। कहा जाता है ये सेतु 100 योजन लंबा और 10 योजन चौड़ा था। पर ये विशाल राम सेतु प्रभु श्री राम का चरित्र ही ऐसा है कि हर कोई प्रभु श्री राम की भक्ति में लीन होता है। प्रभु श्री राम करुणा के अवतार हैं। वे अपने भक्तों पर अथाह प्रेम निछावर करते हैं। कहते हैं